हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुड वाइब्स ओनली। आज मैं पहुंचा हूं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। और यह धर्मनगरी यूं ही धर्मनगरी नहीं कही जाती। यहां पर श्री जय भगवान सिंगला जी जैसे समाज सेवी भी हैं, जो समय समय पर समाज को अपनी सेवाएं देते रहे हैं, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कृत्यों में वो सम्मिलित रहे हैं। देखिए, साहित्य को भी अपनी सेवाएं देते रहे हैं। उनकी एक संस्था है प्रेरणा रजिस्टर्ड कुरुक्षेत्र। सिंगला राइस मिल्स के वो ओनर हैं और साथ ही इन सामाजिक कार्यों में भी जुड़े हुए हैं। उनकी संस्थाओं के नाम इस प्रकार हैं: प्रेरणा साहित्य शोध संस्थान, प्रेरणा साहित्य सभागार भी उनका है, और प्रेरणा वृद्धाश्रम भी है। आज आपको विज़िट कराएंगे। देखिए, कोई समाज सेवी स्वयं से अपने कृत्यों का, अपने कर्मों का उल्लेख नहीं करता है, बखान नहीं करता है, व्याख्यान नहीं करता है। ये हम जैसे पत्रकारों का, वीडियो मेकर्स का की ये जिम्मेदारी बनती है कि उन कार्यों की प्रेरणा समाज तक पहुंचाई जाए, उन कार्यों को दर्शाया जाए समाज के सामने, ताकि वो समाज को और हर एक व्यक्ति को प्रेरित करें। उनके दिल में एक नम्रता आए और एक विचार शक्ति आए, जिससे कि वो प्रेरित हों और साहसी होकर के सामाजिक कार्यों में सम्मिलित हों। तो जैसा कि नाम है प्रेरणा साहित्य मंच, तो आपको प्रेरित करने के लिए मैं आज आपको विज़िट कराऊंगा प्रेरणा वृद्धाश्रम, प्रेरणा साहित्य शोध संस्थान, प्रेरणा रजिस्टर्ड कुरुक्षेत्र। सो फ्रेंड्स, इस प्लेस की अच्छी विज़िट के लिए मेरे साथ कैमरे पर सहयोग कर रहे हैं सुखविंदर जी। सुखविंदर जी यहाँ पर सुपरवाइज़र हैं। प्रेरणा रजिस्टर्ड कुरुक्षेत्र जो संस्थान है, यहाँ पर एक ये सुपरवाइज़र हैं, ये देख रेख कर रहे हैं सारी मैनेजमेंट का, वृद्धाश्रम भी और साहित्य शोध संस्थान भी। तो एक बार सुखविंदर जी के दर्शन आपको करा दूं, क्योंकि उसके बाद तो ये केवल मेरे और इस संस्थान के दर्शन कराएंगे। तो सुखविंदर जी, आप एक बार हाय बोलिए। हाय। आप मुझे सर से मिलवाएंगे ना? हाँ, मिलवाएंगे। उससे पहले मंदिर में माथा टेकवाएंगे। अच्छा। फिर उसके बाद सही स्मारक पे, फिर आगे सर से मिलवाएंगे आपको। अच्छा, तो आप जैसे कहेंगे मैं वैसे प्लेस विजिट करूंगा। आप मुझे बस सर से बातचीत करवाइए। तो पहले दोस्तों मंदिर में माथा टेकने और शहीद स्मारक पे माथा टेकने के लिए मैं जा रहा हूँ। मेजर नितिन बाली शहीद स्मारक का उद्घाटन जनरल वेद प्रकाश मलिक, PVSM, AVSM, ADC, सेनाध्यक्ष सेवानिवृत्त के कर कमलों द्वारा आज दिनांक 27/10/2002 को संपन्न हुआ। बेहतरीन। मेरी उत्सुकता है कि इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से मैं जानूं, और सिंगला सर से के साथ मतलब मैं यहाँ हूँ, तो आप मेरे को सिंगला सर से मिलवा दो। हाँ सर, बिल्कुल। है ना? कहाँ है सर? यहीं आ चुके हैं? यहीं बैठे हैं पार्क। अच्छा, यहीं बैठे हैं? हाँ जी। चलो फिर सर के पास चलते हैं। सुखविंदर जी, कहाँ सर, कहाँ हैं? सर वो सामने है, पार्क में बैठे हैं। पार्क में? हाँ जी। तो दोस्तों आइए, श्री जय भगवान सिंगला जी से हम मिलेंगे। मुझे वो दिखाई दे रहे हैं, पार्क में बैठे हैं। और क्योंकि ये वृद्धाश्रम है, तो यहाँ पर जो वृद्धजन हैं, भगवान ना करे कि ऐसी स्थिति किसी भी वृद्ध व्यक्ति के जीवन में आए कि उन्हें आश्रम में आना पड़े, लेकिन फिर भी जब तक जय भगवान सिंगला जी जैसे समाज सेवी हैं, तो उनकी मदद के लिए जो सदैव तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं, और आप भी रूबरू होंगे उनसे बातचीत करेंगे। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कैसे। सुखवीर जी, आप आ जाइए, ताकि मेरी जो ऑडियंस है, ये जो मेरे दोस्त हैं जो मेरे साथ इस प्लेस को विज़िट कर रहे हैं, ये भी देख पाएँ। तो आ जाओ दोस्तों, हम सर के पास चलते हैं। नमस्कार जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। और आप एक बार हमारे आनंद आर्टिस्ट के, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप एक बार हमारे साहित्यिक प्रोग्राम में आए थे। बिल्कुल आए थे। और आपने मतलब काफ़ी अच्छा, मैं प्रभावित हुआ था आपके बारे में पढ़ा, जो जाना मैंने कि आप वृद्धाश्रम भी यहाँ चला रहे हैं और साहित्य शोध संस्थान कुरुक्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऑडियंस को मैंने बहुत चीज़ें बताई, लेकिन फिर भी अब मेरी ऑडियंस आपसे जानना चाहेगी, है ना? तो देखिए, अभी ये संस्था जो है ना, हमारी मेन संस्था का नाम है प्रेरणा। वो हमने बनाई थी 1992 में, और इस उद्देश्य को लेकर बनाई थी कि समाज सेवा के क्षेत्र में कुछ विशेष करना है।
उस विशेष में हमने फिर लगभग 500 से 600 तक उन बेटियों की शादियां कराई जिनके माँ बाप उनके हाथ पीले करने के लायक नहीं थे। वहाँ से प्रोग्राम शुरू हुआ और फिर आया धात्री माता पिता पे। जो गरीब बच्चे थे होनहार, जो पढ़ने लायक थे लेकिन घर वाले समर्थ नहीं थे पढ़ाने में, उनको फिर हमने पढ़ाना शुरू किया। 250 बच्चों को अडॉप्ट किया। उनकी सारी हम पढ़ाई की लिखाई की सारी ज़रूरतें हम पूरी करते थे और उनको स्पिरिचुअल, मॉरल, इस तरह की ट्रेनिंग देते थे। हाइजीनिक कंडीशन के बारे में बताते थे, पैट्रियोटिज्म के बारे में। इस तरह करके उनको मोटिवेशनल स्पीच दे के ना हमने उनको आगे बढ़ाया। और हमारे बच्चे जो है ना, आज मुझे खुशी होती बताते हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पे है। एक लड़का हमारा मिसाइल बना रहा है देहरादून में, DRDO में साइंटिस्ट के पद पे है। इससे और भी बच्चों ने बहुत तरक्की की। फिर उसके बाद हमने आदर्श गृहिणी संस्थान बनाया, जहाँ पे हमने जो शादी के लायक बेटियाँ थी उनको ट्रेनिंग दी कि अपनी गृहस्थी को कैसे चलाना है, कैसे सुख से अपने परिवार में रह के एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है जो हमारी आदर्श भारतीय संस्कृति के अनुकूल हो। प्रोग्राम चलते रहे। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बनाया। फिर जो बच्चे बेरोजगार थे, पढ़े लिखे, उनको इस लायक बनाया हमने कि वो अपनी रोजी रोटी कमा सकें, अपने बच्चों को पाल सकें। ऐसे कई प्रोग्राम चलते रहे। फिर कारगिल का वॉर आ गया, उसमें हमने शहीदों के लिए कुछ करने की सोची, पैसे इकट्ठे किए लेकिन मन नहीं टिका। फिर हमने उनके याद में एक स्मारक बनाया। और ये भी बड़ी खुशी की बात है कि आर्मी चीफ जनरल VP मलिक इसकी इनॉग्रेशन पे आए थे और उन्होंने उस टाइम कहा था कि दिस द फर्स्ट एवर बिल्ट इंडोर म्यूजियम बाई एनी NGO। आज तक हिंदुस्तान में आर्मी के अलावा इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी आज तक कोई इंडोर शहीदों का स्मारक नहीं बनाया। ये जनरल मलिक ने कहा था। तो इस तरह करके प्रोग्राम चलता रहा। वृद्धाश्रम की बारी आई, फिर वृद्धाश्रम बना। अब देखते हैं यहाँ पे सारी सुविधाएं निःशुल्क हैं, कोई किसी से कोई चार्ज ही नहीं लिए जाते, ना गवर्नमेंट से ग्रांट ली जाती है, ना समाज से कोई डोनेशन इकट्ठी करके। हमारे मेंबर अपने कंट्रीब्यूशन से इसको चलाते हैं। बुजुर्गों की एक डिमांड थी कि मंदिर बनाया जाए, फिर एक सुंदर मंदिर बनाया, आपने देखा होगा शुरू में। फिर हमने डे केयर सेंटर बनाया, जो बुजुर्ग अपने घरों में वैसे तो खुश हैं लेकिन टाइम नहीं पास होता, वो सवेरे आए यहाँ पे। यहाँ लाइब्रेरी भी है, कैरम बोर्ड है, चेस है, ताश है, और उनके पाँव दबाने के लिए मशीन है, पढ़ने के लिए किताबें हैं। वो आके अपना माइक है, वो आके अपना खूब नाचे कूदे, जो मर्जी करें, वोट एवर दे वांट टू। जी सर, मैं आपको इस करके ऐसे हमारा प्रोग्राम हाँ जी, माइक भी मैं देख रहा हूँ और यहाँ पर बैठे हुए हैं बुजुर्ग जन, जो है माताएं बैठी हुई हैं। और आपका स्मारक मैं विजिट कर रहा था अभी, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ ही जो है विजिट करूँ, तो बीच में टोकना चाहूँगा। लेकिन अभी आप किस प्रोग्राम में व्यस्त थे? हमारा कोई प्रोग्राम नहीं। हमारा ये है कि हम सारे मिल के ना खूब गीत गाते हैं, बैठ के गपशप मारते हैं। तो क्या आज मैं भी शामिल हो सकता हूँ ये गीत और इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल 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 करिए। क्योंकि मैं आपके साहित्य शोध संस्थान और ये प्लेस देखना चाहता था। सुखबीर जी से बात हुई थी मेरी। अभी मैं एक बात आपकी काट के और बता दूं। हाँ जी, हाँ जी। अभी हम यहाँ पे हरियाणा संस्कृति संग्रहालय बना रहे हैं। आप देखिए, अगर आप कैमरा आप लेके जाएं, आप ऊपर वाली बिल्डिंग देखिए, वो बन रहा है। ये जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये संस्कृति संग्रहालय बन रहा है। और ये सामने जो खाली जगह पड़ी है ना, हाँ जी, इसमें हरियाणवी चौपाल बनने वाली है। हरियाणवी चौपाल। हाँ, ये बैलगाड़ियाँ जो आपने देखी है ना, ये बैलगाड़ियाँ वहाँ की हैं। अच्छा, ये जो कवर हो रखे हैं उधर। हाँ, ये कवर हो रही है। ये सुंदर हरियाणवी, आप आओगे ना, आपको ये लगे मैं हरियाणा के गाँव में आ गया। वो उसी तरह चूल्हा यहाँ तो फिर शूटिंग करने लग जाएंगे सभी। करने लग जाएंगे। एक सुंदर जगह बनेगी। हाँ, बहुत ही। हम ये कोशिश करते हैं कि ऐसा काम हो जो यूनिक हो, कॉपी नहीं करनी किसी की जी, अपनी मर्जी से जो प्रभु की इच्छा हो वो करना चाहिए। और आप देखो सुंदर वातावरण है सर, वाकई में सुंदर वातावरण है। और आपकी अनुमति हो तो मैं हर एक चीज़ विजिट करना चाहूँगा। और थोड़ा सा आपके इस प्रोग्राम को भी रिकॉर्ड करना चाहूँगा। चलो भाई, चलो माइक चलाओ। शुरू करें फिर ये जिंदगी, हर शय जहाँ हसीन थी, हर शय जहाँ हसीन थी, हम तुम थे अजनबी, उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी। लेकर चले थे हम जिसे जन्नत के ख्वाब थे, फूलों के ख्वाब थे,
मोहब्बत के ख्वाब थे, लेकिन कहाँ है इनमें वो, लेकिन कहाँ है इनमें वो पहली सी दिलकशी। उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी। रहते थे हम हसीन ख्यालों की भीड़ में, उलझे हुए हैं आज सवालों की भीड़ में। शायद जहाँ हसीन थी हम तुम थे अजनबी। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति। ये डेली चलता है हमारा, ये रूटीन है हमारा। ये तो बढ़िया है सर। इसमें 11 से कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक प्रोग्राम, मन खुश हो जाता है, हमारा भी खुश हो जाता है। जी। वैसे भी अच्छा माहौल होता है। आज पड़ोस वाले सारे आए थे, सर देखते रहते हैं फौजी की मीटिंग शुरू हो रही है, चलो अच्छा। कोई इधर किनारे पे खड़ा जाएगा, ऊपर कोठे पे आ जाएगा, कोई खिड़की इसके ऊपर आए। तुमको हमारी उम्र लग जाए, मुरादें हो पूरी तेज हर एक तमन्ना। इनको ऐसे ही मिलता है जैसे घर में बैठते हैं। इनको आश्रम वाली फीलिंग नहीं है यहाँ पे, सेम घर वाली फीलिंग। मंजिल में हंसना हंसाना। के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज आप लोगों से मिलने के लिए भिवानी से हमारे एक बेटे समान जो है ना, ये आपसे मिलने आए हैं और आपका हालचाल पता करने के लिए आए हैं, आपका दुख दर्द सुनने के लिए, बांटने के लिए आए हैं। अगर कोई दुखी है तो बताना जरूर, अगर नहीं दुखी है तो उनको हंस के बता देना कि हम बड़े खुश रहते हैं। मुझे तो सभी खुशी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। इधर कैमरा लगाना, उधर इधर एक बार देखो, यहाँ कोई दुख नाम की कोई चीज नहीं है। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे हम एक परिवार के रूप में रहते हैं। जी। हमारे यहाँ कोई ये नहीं है बुजुर्ग है, इनको ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। एक इसको सारे कहते हैं इट इज माई स्वीट फैमिली, यस इट सर। इज माई स्वीट होम। सारे मिलके रहते हैं, खुशी से नाचते हैं, कूदते हैं। जो गाना गाता है गाना गाता है, जिन्हें लेक्चर देना है वो लेक्चर देता है, जिसने कुछ और दिखाना है वो अपनी कला का प्रदर्शन करता है। कुछ जो बाहर से डांस करने वाले आते हैं उनके साथ मिलके सारे डांस करते हैं। एक ऐसा माहौल है जाना 24 घंटे उत्सव, एक उत्सव मनाया जाता है। जी सर। तो ये हमारा ना, इसको कोई ओल्ड एज होम कहते हैं ना, हमें भी तकलीफ होती है, ओल्ड एज होम नहीं, इट इज माई स्वीट होम। इट इज ये का आदर्श ऐसा संस्थान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस आश्रम को देखने के लिए फॉरेन से लोग आ रहे हैं। एक माता जी तो बहन जी आई थी दुबई से, वो ये आश्रम देख के अपनी माँ को दुबई से यहाँ पे छोड़ के गई कि यहाँ पे जो सेवा होती है मेरे से नहीं हो पाएगी। और अमेरिका से बच्चे आए हैं, कई कपल आए हैं, पीछे भी आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से कई आ चुके, दुबई से तो आ ही चुके थे, न्यूजीलैंड से आ चुके, चेक रिपब्लिक से आ चुके, कनाडा से आ चुके, पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं और पता नहीं कहाँ से सुन के आते हैं। मेरे को बड़ी खुशी होती है जब वो कहते हैं कि हमने YouTube पे देखा था और हमें ये लगा कि ये आश्रम हमें जरूर विजिट करना चाहिए। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आज आपके साथ हमें बैठने जी, का मौका। धन्यवाद। और मैं भी चाहूँगा कि और विजिट करूँ आपके अभी संस्कृति आपको मैं दिखाता हूँ संग्रहालय। विजिट आप मुझे दिखाएंगे जी, चलो, बहुत बढ़िया। ठीक ठीक। सारे धन्यवाद और ताली मार दो एक बार आने के नाम। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। आप इंजॉय कीजिए, गाना बजाना जारी रखिए। सुनता रहा, कोई जीता कोई हारा, अरे बड़ा मजा आए है, सुनो मेरी बात, झूमे नाचे गाए चलो आज बहुत दूर तक जाएगी ये। देखो चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, जो अपनी सच्ची सूरत दिखा दे, ऐसे नहीं दुनिया वाले। वाह जी वाह। सबने ही अपने चेहरों के आगे झूठ के पर्दे हैं डाले,
मीठी होठों पे बात दिल में रहती है गात, दिल का होठों से नाता ही टूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। बहुत बढ़िया लगा मुझे सुन के, और दिल सच्चा और चेहरा झूठा। बहुत बढ़िया, थैंक यू। देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी के निकाले हुए ये सिक्के हैं। ये जो सिक्का है ये ईस्ट इंडिया ईस्ट कंपनी, इंडिया कंपनी के 16 वाला दिख रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान के इंडिया कॉइन्स ब्रिटिश टू रिपब्लिक यहाँ पर हैं। क्वार्टर अन्ना, आधा अन्ना, आधा रुपी,